मैं डॉक्टर कुमार स्वामी। आज बीएससी फाइनल ईयर का फाइनल जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो नाभिकीय संसूचक तथा नाभिकीय संरचना, मतलब न्यूक्लियर डिटेक्टर्स और जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो न्यूट्रॉन है और जो जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं वो मैटर के साथ जो क्रिया करते हैं तो वो क्रिया के फलस्वरूप क्या मिलता है, मतलब इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन विथ मैटर की बात करेंगे। तो चार्ज पार्टिकल की श्रेणी में हम लोग अल्फा बीटा गामा प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन टाइप के जो जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको हम मानते हैं। और ये पार्टिकल जब मैटर से जब टकराते हैं, कोई भी मैटर है उससे जब टकराएंगे तो ये जैसे यहाँ पर एक मैटर है उससे जब ये टकराते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं और इसके जो रिजल्टेंट फलस्वरूप हमको क्या मिलेगा उस पे ये डिस्कशन है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये किस इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने बीच में कोई भी मीडियम आए तो उसके एक एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये आयनाइज कर सकते हैं। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को ये आयनीकृत कर सकते हैं। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं आयनीकरण क्षमता वाले कण। मतलब ये जो है इनमें कैपेसिटी होती है कि वो जो है वो आयनीकृत कर दे, मतलब आयनाइज करने की जो कैपेसिटी होती है वो ये पार्टिकल में होती है। और ये आयनाइज करते हैं तब क्या करेंगे, कहने का मतलब ये है कि जब ये पार्टिकल किसी मैटर से टकराएंगे तो वो अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो ऊर्जा है, वो आयनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। और इलेक्ट्रॉन में देने के बाद में अ, उसमें जो ऊर्जा है, इसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और कम होने के बाद में बाकी जो रिजल्टेंट है वो बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं वो किसी भी मैटर से जब टकराएंगे तो वो आयनाइज इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक यूनिट लेंथ में जो लॉस ऑफ एनर्जी है, कण की ऊर्जा में जो कमी है, तो उस कम उसको हम बोलते हैं, एक वर्ड यहाँ इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अवरोध क्षमता या स्टॉपिंग पावर बोलते हैं। ये जो स्टॉपिंग पावर है वो ये बताएगा कि वो कितना एनर्जी वहाँ पर लॉस करेगा, मतलब कितनी एनर्जी जो है वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन या जो भी पार्टिकल हैं वो जो उपस्थित हैं उनको कितना एनर्जी दे देगा। तो इसको हम लोग एसपी या स्टॉपिंग पावर बोलते हैं। और ये जो स्टॉपिंग पावर होता है वो अल्फा की सबसे अधिक होती है, वो बीटा पार्टिकल्स की 1000 टाइम्स होता है। और बीटा जो है गामा की 100 टाइम्स होता है, मतलब अल्फा जो है बीटा के 1000 गुना होता है और बीटा जो है गामा के 100 गुना होता है। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो काफ़ी कम ऊर्जा वाले होते हैं, एनर्जी वाले होते हैं। वो वन आयन पेयर, मतलब एक पर मीटर, एक मीटर में सिर्फ वो एक आयन को ही वो आयनाइज कर पाते हैं। तो ये एक स्टॉपिंग पावर का एक कैटेगराइज करके यहाँ पे बता रहे हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी चार्ज पार्टिकल है जब मैटर से टकराएंगे तो वो अपनी एनर्जी जो है उस बीच में जो मैटर में जो पार्टिकल्स हैं उसको वो दे देंगे और उससे वो आयनाइज हो जाएगा। और इस पावर को हम बोलेंगे आयनाइज, जो स्टॉपिंग पावर बोलेंगे ये। और ये जो है इसमें यही पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयनीकरण की क्षमता होती है, कैपेसिटी ऑफ आयनाइजेशन होता है इसमें। तो इवन इसका जो यूज़ है हम लोग आईयूएसी जो दिल्ली में है, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर, जहाँ पर ये पार्टिकल डेवलप होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग अपने मटेरियल के ऊपर इन पार्टिकल्स का क्या इफ़ेक्ट होता है उसके लिए भी स्टूडेंट्स वहाँ जाके ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि उसमें उनके जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंजेस है वो देख सकते हैं। तो वो भी एक तरीके से इसी प्रकार का प्रोसेस है जो कि हम लोग इंडिया के अंदर ही इसको खुद देख सकते हैं। अब इसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करें तो जो आपतित ऊर्जा जो होती है, इंसिडेंट एनर्जी जो होती है, अगर मुक्त कण की माध्यम की जो एकांक लंबाई में जो ऊर्जा में कमी है, मतलब एनर्जी जो है वो DE/dx, मतलब एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो होता है वेलोसिटी के, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर जब हम लोग इक्वल साइन लेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट में लेता हूँ। तो ए एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि मीडियम कैसा है।
और इसके अलावा जो है, अगर मैं इस एनर्जी, जो एनर्जी है नॉर्मली हम लोग काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका 2mv dv/dx मिलेगा। मतलब इसका मैं x के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू x मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, और जो वैल्यू मिलेगी लास्ट में mv dv/dx मिलेगी। और इसका मैं इनिशियल वेलोसिटी जो है, प्रारंभिक वेग v0 मान रहा हूँ, और अंतिम वेग जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल वहाँ जाके मतलब एनर्जी जो है पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा उसमें। और रेंज जो है, लेंथ जो है कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से r तक। तो मैं इसका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों के पृथक्करण से इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, v वाले को v वाले की तरफ और a को जो है x की तरफ लेके गया मैं, और उसका मैं v0 से लेकर 0 इनिशियल टू फाइनल, और 0 से r ये इसका रेंज, ये दो चीज़ों पे मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ। यहाँ मैंने लिखा भी है कि r कण का प्रास है, रेंज है, और v0 जो है इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है। और इसका जब इंटीग्रेशन करूँगा तो ये v²v³ हो जाएगा, और x जो है वो मतलब कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे x आएगा, x के रिस्पेक्ट में, तो 0 से r हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के लिमिट्स पुटअप करता हूँ, तो मेरे पास जो r की जो वैल्यू निकलेगी वो m/3a v0³। यहाँ पर ये जो रेंज है वो वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको गाइगर्स लॉ बोलते हैं। ये जो गाइगर्स लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर आधारित हम लोग अभी एक गाइगर मूलर जो काउंटर है वो देखेंगे, तो ये इसका बेसिक है। अब इसमें भी कुछ कंक्लूजन आते हैं क्योंकि v0 यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जो हैवी जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, भारी आवेशित कण जो होते हैं, वो हम लोग प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा की बात करते हैं। इसकी एनर्जी जो होती है कम, ये मतलब ये जो भारी आवेशित कण जो होते हैं, कम ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ये उत्सर्जित करते हैं। उस ये जैसे स्टार्ट होंगे तो ये विचलित नहीं होंगे, डिफ्लेक्शन बहुत कम होगा, लेकिन एनर्जी जैसे जैसे कम होते जाएगी तो इसमें डिफ्लेक्शन होना चालू हो जाएगा। इसमें ये जो कितने इलेक्ट्रॉन या कितने कण जो उत्पन्न करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उसका ये फॉर्मूला है। इसको हमने एक्सरे में भी देखा था, और ये जो आई है वो इंटेंसिटी को शो करता है। ये हम लोग एक्सरे में देखे थे कि जो म्यू है वो मीडियम की नेचर पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग टारगेट यूज़ करते थे, कॉपर, आयरन, तो ये सब जो टारगेट है उस पर म्यू डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से हमको इंटेंसिटी मिलेगी। तो बीटा का जो कण होता है, बीटा जो रेज होते हैं, तो बीटा रेज जब किसी पार्टिकल से टकराते हैं, किसी टारगेट से टकराते हैं, तो उस कंडीशन में एक्सरे इंसिडेंट होता है, और एक्सरे एमिट करके वो अपनी एनर्जी को खोते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने एक्सरे रेडिएशन में भी देखा था कि n=n0 e⁻μx, और इंटेंसिटी जो है, तीव्रता जो है, I=I0 e⁻μx। म्यू जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट है जो कि मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा कि बीटा कण जो है, एक्सरे जो है, वो उत्सर्जित करके अपनी ऊर्जा खोता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो आयनाइज करने के बाद में इसको हम लोग अल्फा है, बीटा है, गामा है, उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग न्यूक्लियर डिटेक्टर यूज़ करते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जो डिटेक्शन के लिए हम लोग डिटेक्टर की यूज़ करते हैं। ये डिटेक्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं। इसमें इसका एक समरी आपको बताऊं तो ये मोस्टली जो है आयनन प्रकोष्ठ, आयनाइजेशन चैम्बर, अनुपातिक गणक जिसको प्रोपोर्शनल काउंटर, गाइगर मूलर काउंटर जो मैंने लास्ट में बताया था आपको कि ये जो है आगे हम लोग एक डिटेक्टर की तरह यूज़ करेंगे। अब्रकोष्ठ, क्लाउड चैम्बर, इसके अलावा फस्फोरण गणक जो होता है, फॉस्फोरेंस जो सेंसर एक तरीके से काउंटर होता है, स्पार्क कोस्ट, स्पार्क चैम्बर, इमल्शन चैम्बर, ये सभी जो है अलग अलग टाइप हैं। इसमें जो आयनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर और गाइगर मूलर जो काउंटर होता है, आयनन प्रकोष्ठ, अनुपातिक गणक और गाइगर मूलर गणक में जो आपतित आवेश कण जो होता है, मतलब इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल जो होता है,
उत्पन्न आवेश आयन आवेश जोड़े के आवेश को एकत्रित करके, मतलब जो उसमें से आवेश जोड़े चार्ज पेयर जो है इसमें से जो डेवलप होंगे, प्रोड्यूस होंगे, उससे करंट में उसको कन्वर्ट करके और अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसका यूज़ करके उसको एम्पलीफाई करके उसको डिटेक्ट करते हैं हम लोग। तो मतलब करंट जितना ज़्यादा होगा उसके हिसाब से हम लोग उसमें अल्फा बीटा गामा या प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब का यहाँ पर डिटेक्शन या संसूचन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो कितना है, कितनी क्वांटिटी में है, एन कितना है, ये सब निकाल सकते हैं। और जनरलाइज करूं तो फॉस्फोरन जो होता है, फास्फोरेसेंस जो आपका इसको हम लोग सेंटिलेशन गणक भी बोलते हैं, सेंटिलेशन काउंटर भी बोलते हैं। ये कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं उसमें हम लोग जो रेज हैं उसमें इंसिडेंट करके उसमें एटम जो है एक्साइट होंगे, डी एक्साइट होंगे। तो एक्साइट करेंगे और जब वो डी एक्साइट होगा तो उसमें से लाइट प्रोड्यूस होगा। तो उस लाइट को हम लोग डिटेक्ट करके हम पता करेंगे कि कितना इसमें जो है जो चार्ज पार्टिकल हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लाउड चैम्बर जो होता है, अब्र कोस्ट, इसमें हम लोग वाटर यूज़ करते हैं, द्रव यूज़ करते हैं, कोई भी द्रव हो सकता है जिसमें हम लोग आयनों के द्वारा उसमें जितने भी आयन जो है उसमें जितने बनेंगे उसमें क्लाउड जैसा एक पाथ बन जाएगा, बादल जैसा मार्ग बन जाएगा और इसकी फोटो हम लोग क्लाउड की कैप्चर करते हैं और उसके हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि कितने चार्ज पार्टिकल वहाँ पर हैं। स्पार्क चैम्बर और इमल्सन जो चैम्बर है इसमें भी हम लोग आपतित आवेशित कणों द्वारा परमाणुओं के आयनन जो है उसके समानुपाती होता है, उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं कि कितने मतलब जो मॉलिक्यूल है उसमें कितना आयनाइज है। तो इस तरीके से ये अलग अलग जो इसके टाइप्स हैं, एक एक टाइप को हम लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। मोस्टली थ्योरी है इसमें, इसमें कोई भी मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है। एक स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर में कैसे काम करेगा, सोर्स क्या होगा, डिटेक्टर में क्या यूज़ होगा, यही है। तो इसमें से मेन जो है गाइगर मूलर काउंटर को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सब जो है आप लोग खुद से करेंगे और कोई डाउट होगा तो वो आप पूछेंगे। तो ये एक अच्छा टॉपिक है और इसमें गाइगर मूलर काउंटर ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं उसको अच्छे से पीपीटी के फॉर्म में डायग्राम को एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी इस लेक्चर में अभी आप इतना कर लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग उसके आगे का पार्ट जो है देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।